हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 11वीं कक्षा का फर्स्ट सेमेस्टर जो कि नवंबर में एग्जाम होने वाला है, उसका बिहारी के दोहे का हिंदी का लाइनिंग लाया हूँ। हालांकि आप लोग के एग्जाम टोटल MCQ में होगा, लेकिन लाइनिंग समझ लीजिएगा तो आपको कोई भी MCQ गलत नहीं होगा। लाइन है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की छाई पड़े श्यामु हरित दूती होय। यहाँ पर जो है बिहारी जी भव बाधा माने सांसारिक बाधा, हरो माने दूर करना, नागरी माने चतुर, सोई माने होई, राधा माने राधा। प्रस्तुत दोहा में बिहारी जी अपने सांसारिक बाधा को दूर करने के लिए कृष्ण जी की प्रेमिका राधा जी से प्रार्थना कर रहे हैं। बिहारी जी के अनुसार उनके सांसारिक बाधा को राधा जी ही दूर कर सकती है। जा तन की छाई पड़े, तन माने शरीर, छाई माने परछाई, पड़े माने पढ़ना, श्यामु माने सांवले रंग के श्री कृष्ण जी, हरित माने हरे, दूती माने प्रसन्न होए। यहाँ पर इसका 3 अर्थ है। पहला अर्थ है कि जिसके शरीर की, जिस राधा की शरीर की परछाई पड़ते ही सांवले रंग के श्री कृष्ण जी हरे रंग के हो जाते हैं, वही राधा जी बिहारी जी के सांसारिक दुखों को दूर कर सकते हैं। सेकेंड अर्थ यह है कि जिस राधा की झलक पड़ते ही श्री कृष्ण के चेहरे पर मधुर मुस्कान आ जाते हैं, वही राधा जी सांसारिक कष्टों को दूर कर सकती है। और थर्ड है, जिस राधा जी का ध्यान करते ही सांवले रंग के पदार्थ जैसे दुख, कष्ट, पाप आदि नष्ट हो जाते हैं, वही राधा जी जो है बिहारी जी के सांसारिक बाधा को दूर कर सकती है। फिर से एक बार देख लीजिए, प्रस्तुत दोहा में बिहारी जी कह रहे हैं कि उनकी सांसारिक जो कष्ट है, तकलीफ है, उसको राधा जी ही दूर कर सकती है। कृष्ण जी की प्रेमिका राधा जी ही दूर कर सकती है। जिसके शरीर की परछाई पड़ते ही सांवले रंग के श्री कृष्ण जी हरे रंग हो जाते हैं, और जिसकी झलक पड़ते ही श्री कृष्ण के चेहरे पर मधुर मुस्कान छा जाती है, वही राधा जी के, बिहारी जी के सांसारिक कष्टों को दूर कर सकते। जिस राधा का ध्यान करते ही सांवले रंग के पदार्थ जैसे दुख, कष्ट, पाप आदि नष्ट हो जाते हैं, वही राधा जी जो है बिहारी जी के सांसारिक कष्टों को दूर कर सकती है। आप लोग को अब एग्जाम में कैसा प्रश्न आएगा, आप लोग को एग्जाम में आएगा कि बिहारी जी के सांसारिक कष्टों को दूर कौन को कर सकती है। तो ऑप्शंस में आपको रहेगा राधा रहेगा, सीता रहेगा, मीरा रहेगा, और एक रहेगा, तो आप लोग राधा में टिक कीजिएगा। आइए अगला लाइनिंग देख रहे हैं। अगला जो आप लोग का पाठ्य पुस्तक में 11वीं कक्षा में लाइनिंग है, तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिका के सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी समान। तोपर माने तुम पर, बारो माने निछावर, उर्वशी, उर्वशी एक अप्सरा है, राधिका माने राधा, सुजान माने चतुर, मोहन माने कृष्ण, उर माने हृदय, वशी माने निवास, उर्वशी में हृदय में पहनने वाली आभूषण। यहाँ पर उर्वशी देखिए 2 बार हुआ है। पहला उर्वशी है जो उर्वशी नामक सुंदर अप्सरा है, और दूसरा उर्वशी है आभूषण। और यहाँ पर एक और उर्वशी है, उर माने यहाँ पर हृदय, वशी माने निछावर। तो संदर्भ ये बिहारी सही से लिया गया है, और इसके कवि बिहारी लाल जी है। तो प्रसंग इसमें क्या होगा, तो प्रस्तुत दोहा उस समय का है जब राधा जी को पता चलता है कि श्री कृष्ण जी किसी दूसरे गोपी से प्रेम करते हैं, तब उनकी एक सखी कहती है कि हे राधा, तुम्हारे ऊपर, ऊपर माने तुम पर, बारो माने निछावर, उर्वशी माने उर्वशी नामक अप्सरा,
तब उनकी एक सखी उनसे कहती है कि हे राधा, तुम्हारे ऊपर उर्वशी नामक अप्सरा की सुंदरता भी निछावर, यानी तुम उर्वशी नामक अप्सरा से भी अधिक सुंदर हो, इसलिए कृष्ण जी सिर्फ तुमसे ही प्रेम करते हैं। तू मोहन के, तू माने तुम, मोहन माने श्री कृष्ण, उड़ माने हृदय, बसी माने बसना। तुम मोहन के हृदय में बसती हो और तुम मोहन के, श्री कृष्ण के हृदय में पहनने वाली आभूषण के समान हो। तो प्रस्तुत दोहा में राधा जी को जब यह पता चलता है कि श्री कृष्ण जी किसी अन्य गोपी से प्रेम करते हैं, तो राधा जी रूठ जाती है और उनको मनाने के लिए उनकी एक सखी कहती है कि हे राधा, तुम्हारे ऊपर उर्वशी नामक अप्सरा की सुंदरता भी निछावर है, अर्थात तुम उर्वशी नामक अप्सरा से भी अधिक सुंदर हो। तुम मोहन के उर्वशी, तुम उड़ माने हृदय, बसी माने बसना, मोहन माने श्री कृष्ण, तुम श्री कृष्ण के हृदय में निवास करती हो और हमेशा निवास करती रहोगी। श्री कृष्ण जी तुम्ही से प्रेम करते हैं और तुम श्री कृष्ण के हृदय में पहनने वाली आभूषण के समान हो। तो एग्जाम में आपको एमसीक्यू में पूछेगा कि राधा जी की सुंदरता किससे की गई है, तो उर्वशी रहेगा, मेनका रहेगा और भी कुछ ऑप्शंस रहेगा, तो हम लोग उर्वशी में टिक मारेंगे। और ये बिहारी के दोहे का भाषा पूछ दिया तो ब्रज भाषा है और यहाँ पर उर्वशी 2 बार आया, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। पहले उर्वशी का अर्थ है उर्वशी नामक अप्सरा, सुंदर अप्सरा, और दूसरे उर्वशी का अर्थ है हृदय में पहनने वाली आभूषण। अगला जो आप लोग के पाठ्य पुस्तक में 11वीं कक्षा का इस पर न्यू बुक है, उसमें लाइनिंग है, नहीं परागु नहीं मधु नहीं विकासु यही काल, अली कली ही सो बंधो आगे कौन हवाल। परागु माने परागकण फूल में पाया जाता है या यौन अंगों का विकास, अली माने भौरा, बंधो माने लिपटे रहना, हवालो माने हाल। संदर्भ बिहारी सही से लिया गया है और इसके कवि बिहारी लाल जी है। पर्सन यह दोहा किस पर्सन माने किस संदर्भ में लिखा गया है, तो प्रस्तुत दोहा उस समय लिखा गया है। बिहारी जी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे और जैसा कि आप लोग जानते ही है कि राजाओं की पहले क्या एक से अधिक शादी होती थी, तो राजा जय सिंह एक बार नए शादी किए थे और अपनी नवविवाहिता पत्नी के कष्ट से बाहर नहीं निकल रहे थे। तब बिहारी जी उनको समझाने के लिए अली माने भौरा और कली माने फूल खिलने से पहले कली होता है, उसके माध्यम से राजा जय सिंह को समझाने का प्रयास किए हैं। बिहारी जी कह रहे हैं कि अभी ना ही फूल में पराग का विकास हुआ है और ना ही उसमें मध या रस का विकास हुआ है, और वो फूल जो है अभी पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुआ है और ना ही उसके विकास का यह समय है। अली माने भौरा, अभी से ही भौरा जो है उसमें लिपटा हुआ है, जब वो कली के रूप में है तो आगे उस भौरा का क्या हाल होगा जब वो कली पूर्ण रूप से फूल बन जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि राजा जय सिंह की जो नवविवाहिता पत्नी है या रानी है, उनके यौन अंगों का विकास अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, वो उसकी उम्र कम है और अभी से ही क्या है राजा जय सिंह उसके प्यार में लिपटे हुए हैं। जब वो पूर्ण रूप से उसके अंगों का विकास हो जाएगा, जब वो रानी पूर्ण रूप से जवान हो जाएगी, तो राजा जय सिंह का हाल क्या होगा। राजा जय सिंह उस समय राजपाट पर और भी ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पर जो है उनकी नवविवाहिता पत्नी को कली के रूप में दिखाया गया है, यानी राजा जय सिंह की जो नवविवाहिता नई पत्नी है वो अभी कली के समान है, उसका यौन अंगों का जो है पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है और वो अभी बहुत ही
छोटी एक फिर भी राजा जय सिंह क्या है, उसके प्रेम में लिप्त है और वो अपने राजपाट पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए बिहारी जी ने यह दोहा लिखकर उनको समझाने का प्रयास किया। और यह दोहा पढ़कर राजा जय सिंह को समझ में आ जाता है और वो राजपाट पर ध्यान देने लगते। फिर से एक बार देख लीजिए, नहीं परातु, बिहारी जी कह रहे हैं कि फूल में अभी फूल का भाग होता है पराग का, फूल में अभी पराग का विकास नहीं हुआ है और फूल में रस, मधुर रस का भी विकास नहीं हुआ और ना ही फूल का अभी पूर्ण रूप से विकसित हुआ और ना ही फूल के यह विकास माने समय, फूल के विकास का यह समय है। अली माने भौरा, आपको एग्जाम में पूछ सकता है, लाइन दे देगा कि अली का क्या अर्थ है। तो अली में आप अली का मतलब भौरा होता है, तो आप लोग भौरा में टिक मारिएगा। ये इस तरह से भी पूछ सकता है, ये लाइन दे देगा, बोलेगा कि यह इसके कवि कौन है, तो इसके कवि क्या हो जाएगा, बिहारी जी हो जाएंगे। अभी से ही क्या है, अली भौरा जो कली में लिपटा हुआ है, तो आगे क्या हाल होगा जब वो कली जो है पूर्ण रूप से फूल बन जाएगी। ठीक इसी तरह राजा जय सिंह जो है अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्यार में पड़े हुए हैं, जिनकी उम्र अभी बहुत ही कम है और उसके यौन अंगों का विकास नहीं हुआ है। और जब वो रानी पूर्ण रूप से जवान हो जाएगी, तब राजा जय सिंह का क्या हाल होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।